दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर में कल यही चर्चा का बाइस रहा कि ईडी की टीम जाली दस्तावेज मामले में रौनकाबाद अब्दुल तव्वाब शेख कारपोरेशन मुलाजिम के घर पर आई। कई मजीद छानबीन मालेगांव शहर में इन लोगों ने की। जाली दस्तावेज मामले में पहले मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। जमानत अभी तक लोगों की नहीं हो पा रही है। उसके बाद अब ईडी का आ जाना यानी जाली दस्तावेज मामला आने वाले दिनों में मालेगांव शहर के लिए दर्द सर बन सकता है। मोहन पीर गली, जिसे उर्फ आम में सोनार गली कहा जाता है, सोनार गली के एक सोनार नितिन सोनार ने किला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि 3 नामालूम बुरका पोश ख्वातीन ने इससे 50,000 रुपये का मुतालबा किया और कहा कि अगर तुम नहीं देते हो तो तुम्हारे ऊपर 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। केस मुकदमा में फंसाने का खौफ बताकर इन लोगों ने 50,000 रुपये का मुतालबा किया। इस बाबत नितिन सोनार ने किला पुलिस स्टेशन में 3 बुरका पोश नामालूम ख्वातीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों मालेगांव शहर में 2008 में आज से 17 साल पहले सन 2008 में बड़ा कब्रस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए थे। 7 लोग उसमें मुल्जिम बनाए गए थे। 8 मई को इसका फैसला होने वाला है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शवाहिद में खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। वहीं जज की तब्दीली को लेकर भी तशवीश पाई जा रही है, लेकिन मुतासरीन के अफराद खाना को उम्मीद है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत 7 मुल्जिमीन को 2000 बम ब्लास्ट 17 साल कबल हुए बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा और इनके समेत 7 मुल्जिमीन को सज़ा ज़रूर होगी। 8 मई को मालेगांव शहर की नज़रें लगी होगी कि बम ब्लास्ट के फैसले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आखिर सज़ा हुई या नहीं, यह मामला तूल पकड़ सकता है। बहरहाल 17 साल मुकम्मल होने के बाद अब लगता है कि जल्द ही इसका फैसला आने की उम्मीद है। मालेगांव शहर के करीब यौला शहर में गुज़िस्ता दिनों बजरंग दल के कुछ नौजवानों ने मुस्लिम इलाकों में घुसकर गौवंश तस्करी से मुताल्लिक छानबीन शुरू की और फैज़ कलमात अदा करना शुरू किए। तब वहां रहने वाले अक़लियती फ़िरका के लोगों ने इन नौजवानों को पीटा, जिसके बाद यौला में हालात मुतनाज़ा हो गए और काफ़ी चर्चा रही यौला शहर में क्या हुआ। बदकलामी को लेकर जब उन लोगों के साथ में मार धाड़ की गई तो इसकी पुलिस में भी शिकायत की गई। कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई है और मुतासरीन हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं। छगन भुजबल ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए यौला शहर पहुंचकर इंतजामिया के साथ सख्त सिक्योरिटी में तमाम इलाकों का दौरा किया और हालात को पुरअमन किया। मालेगांव शहर के मशहूर सियासी रहनुमा शेख रशीद साहब के विसाल के बाद और खलील दादा के विसाल के बाद इस खानवादे में कोई शादी नहीं देखने में मिली, मगर शेख आसिफ साहब की 2 बेटियों की शादियां 2 मई को होने वाली है। 2 मई को शेख आसिफ साहब की दोनों बेटियों की शादी मालेगांव शहर में उनको ब्याह गया है। हजार खोली के पास में इंतजामात का वसी नज़्म किया गया है। हमारी जानिब से दोनों बच्चियों की अज़दवाजी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए दुआएं। दोस्तों गुज़िस्ता दिनों मालेगांव शहर समेत महाराष्ट्र भर में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात हुए। इम्तिहान होने के बाद अब छुट्टियां लगने का सिलसिला शुरू हो रहा है। बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि 12वीं का रिज़ल्ट 12वीं जमात के नताइज 9 मई को होंगे, जबकि 10वीं का रिज़ल्ट 10वीं का नतीजा 15 मई को जाहिर होगा। मालेगांव शहर में 10वीं और 12वीं के बाद अक्सर लोग तालीमी सिलसिला बंद कर देते हैं। हर साल हम लोगों की जानिब से कोशिश की जाती है कि नो ड्रॉप आउट हो। उलमाए कराम को, सरपरस्तों को, स्कूल इंतज़ामिया और सोशल वर्करों को इस बाबत सोचने की ज़रूरत है कि 10वीं और 12वीं के बाद लोग अक्सर तालीमी सिलसिला बंद कर देते हैं। महज 4-5 साल अगर पढ़ ले तो ज़िंदगी फर्स्ट क्लास दर्जे में गुजरेगी, मगर ना इन लोगों को मुतवस्सित तबके में ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। इस ताल्लुक से कन्विंसिंग करने की ज़रूरत है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट लगने के बाद मालेगांव शहर में नो ड्रॉप आउट ना हो। पहलगाम कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर मालेगांव मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मालेगांव की जानिब से तमाम तहरीकों को 3 दिन के लिए मौलाना उमरान साहब ने मुलतवी कर दिया है। 30 अप्रैल को अत्ती गुल का प्रोग्राम रात में रखा गया है। वहीं इजलास का भी इनेकाद किया गया है, जिसको लेकर कार्नर मीटिंग वगैरह का सिलसिला जारी है। इस तहरीक को लेकर मालेगांव शहर में शिद्दत जारी है। मालेगांव शहर से अच्छा एहतजाज दर्ज हो, इसलिए 30 अप्रैल के रोज़ शहरियान बत्ती गुल तहरीक को कामयाब बनाए।
दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे कि मालेगांव शहर में आग लगती है, लेकिन बेशतर प्लास्टिक कारखानों में भी अक्सर आग के वाक़यात सामने आते हैं। हर साल हम लोग साइफ न्यूज़ पर लगाते हैं कि दरेगांव और फलाना इलाके में प्लास्टिक के कारखानों में आग लगी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरेगांव इलाके में एक प्लास्टिक के शेड में आग लग जाने की वजह से काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। प्लास्टिक का ये मलबा बाहर पड़ा रहता है, शॉर्ट सर्किट या किसी भी वजह से आग लगती है और अतराफ़ के मकानात भी मुतासिर होते हैं। दोस्तों, पहलगाम दहशत गर्दाना हमला इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का बाइस है, जिसमें 26 अफराद शहीद हुए, 25 गैर मुस्लिम और एक मुस्लिम शामिल है। सैयद आदिल हुसैन शाह पहलगाम का जो काम करने वाला वहाँ का गाइड था, ये एक हलाक हुआ है और 25 यात्री हलाक हुए हैं, जिसमें से हलाक होने वालों में 6 अफराद महाराष्ट्र से हैं, जबकि मालेगांव से करीब झोड़गा का दिलीप देसले भी पहलगाम में हलाक हुआ, जो फिलहाल पनवेल में भी ड्यूटी पर है। इस मामले में पुलिस ने 5 अफराद को मुलजिम बताया है। 3 कश्मीरी और 2 पाकिस्तानी अफराद के फोटोज जाहिर किए गए हैं। 3 जो कश्मीरी हैं, इन लोगों का घर बुलडोज़र के जरिए तोड़ दिया गया है। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, कोई पाकिस्तान अब जा नहीं सकेगा। सिंध नदी का जो सिंध आबी मरहला जो है, जो सिंध नदी जो पाकिस्तान को पानी देती है, नरेंद्र मोदी ने इसे भी बंद करने का ऐलान किया है। इंडिया से तमाम पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान छोड़ देने की बात भी की गई है। महाराष्ट्र भर में तकरीबन 500 अफराद, जलगांव, पूना और दीगर शहरों में 500 पाकिस्तानी अफराद महाराष्ट्र में रहते हैं। इन लोगों को भी पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया है। दोनों बॉर्डर पर फायरिंग के तबादले हो रहे हैं। तलाशी मुहिम फोर्सेस की जानिब से जारी है। जहां कश्मीर के मुसलमान, वहीं हिंदुस्तान भर के हिंदू और मुसलमान सभी इस मामले में एहतजाज कर रहे हैं। मालेगांव शहर में भी दहशतगर्दी का कई अफराद की जानिब से पुतला नजर आतिश किया गया। आसाम के एमएलए अमीनुल इस्लाम ने कहा कि पहलगाम हमला बीजेपी की साजिश हो सकती है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अमीनुल इस्लाम एमएलए ऑफ आसाम, इनके इस बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बेशतर मीडिया पर लोग चर्चा में सिक्योरिटी पर भी हर्फ ला रहे हैं कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हमला हो गया। बहरहाल कश्मीर जो पहले से ही मासी तौर पर कमज़ोर है, सयाहत यहाँ का वाहिद ज़रिया था जो मईशत को मजबूत बनाता था। अब सयाहत टूरिज़्म का वहाँ गिराव कम होने से मुमकिन है कि कश्मीर में मज़ीद मासी तंगी और बहरान आ जाए। वहीं कश्मीर के ऊपरी इलाके से भी एक खबर है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल यहाँ पर ज़ालाबारी बर्फबारी हुई, जिसके वजह से सैलाबी कैफियत रही। इस सैलाब में 3 अफराद हलाक हुए, 50 घर टूटकर गिर गए, कई अफराद जख्मी हैं, बेशतर सड़कें बंद हैं। वहीं 3 अफराद अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ साल कबल शहाब चतुर जिन्होंने पैदल हज किया था और काफ़ी चर्चा का बाइस बने थे, इन्होंने 12,500 किलोमीटर पैदल सफ़र 500 दिनों में किया था और 6 ममालिक से पैदल सफ़र इन्होंने किया था। हालिया दिनों पालघर की सना अंसारी और अजीम शेख चर्चा का बाइस है। पालघर की साकिन सना अंसारी और उसका शौहर अजीम शेख, ये लोग 18 अप्रैल को मक्का अभी पहुँचे हैं और इन लोगों ने पैदल हज के लिए यहाँ पर अपनी हाजिरी दी है। 417 दिनों में इन्होंने 7,500 किलोमीटर पैदल सफर किया है। अमृतसर से ईरान तक इन लोगों ने बहरे एशिया में हवाई सफर किया है, जबकि इराक से दुबई तक बहराए अरब में इन्होंने पानी की बोट के जरिए सफर किया। बाकी 7,500 किलोमीटर 417 दिनों में हज के लिए इन्होंने पैदल सफर किया और 18 अप्रैल को पालघर की सना अंसारी और उसका शौहर अजीम शेख मक्का पहुंचे। दोस्तों, इस साल यूपीएससी के इम्तिहानात का रिज़ल्ट सामने आया। साल गुज़िश्ता 1016 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिसमें से 50 यूपीएससी में मुस्लिम लोग कामयाब हुए थे, मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। यानी साल गुज़िश्ता 1016 में से 50 मुस्लिम थे। इस साल 1009 लोगों ने यूपीएससी का इम्तिहान पास किया, जिसमें मुसलमानों की तादाद महज 26 है, जबकि 18% मुसलमानों की आबादी के हिसाब से ये तनासुब
180 होना था, मगर यूपीएससी और कम्पिटिटिव मुकाबला जाती और आला तालीम में मुसलमानों का गिराव दिन ब दिन कम हो रहा है। इस साल होने वाले 1009 कामयाब उम्मीदवारों में 75 यूपीएससी टॉपर्स कामयाब महाराष्ट्र से हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र से 2 मुस्लिम भी यूपीएससी इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। 1009 कामयाब होने वाले लोगों में शक्ति दुबे जो प्रयागराज के हैं ये फर्स्ट आए हैं। 40 नंबर रैंक एरम चौधरी ने हासिल किया है, जबकि 67 नंबर फरखंदा कुरैशी ने हासिल किया है। महाराष्ट्र से जो दो मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनमें एवत महल के रिक्शा चलाने वाले एक शख्स की बेटी अदीबा अनम कामयाब हुई है, जिसे 142 रैंक हासिल हुआ है। वहीं भिवंडी से सैयद आरिफ कामयाब हुए हैं, जिन्हें 333वां रैंक हासिल हुआ है। भिवंडी में सैयद आरिफ का और एवत महल में अदीबा अनम का काफ़ी इस्तकबाल और सत्कार भी किया जा रहा है। वहीं यूपी से एक पंक्चर बनाने वाले शख्स के बेटे इकबाल हुसैन ने भी यूपी में यूपीएससी के लिए कामयाबी हासिल की है। कोरोना की दस्तक अक्सर सुनने में आती है दोस्तों। इन दिनों मध्य प्रदेश एमपी के शहर इंदौर के अरविंद हॉस्पिटल में नौसी बाई नामी एक खातून का कोरोना पॉजिटिव होने के सबब हलाक हो गई है, और वहीं एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव में जेर इलाज है। यानी हिंदुस्तान में अभी भी कोरोना के 2 मरीज जिंदा हैं। दोस्तों सोना दिन ब दिन इसकी कीमत बढ़ रही है। अभी हमने लगाया था कि सोना 90,000 से 1 लाख तक हो सकता है। आज सोने की कीमत 1,01,000 रुपया फी तोला है। सोना फी तोला 1 लाख को पार कर गया है। आने वाले दिनों में ये 1.25 लाख तक भी जा सकता है। चांदी आज का भाव 97,000 रुपया 1 किलो है, यानी 1,000 रुपये में अभी चांदी 1,000 रुपया तोला है। वहीं सोना 1 लाख रुपया तोले से उबूर कर चुका है। दुनिया भर में इन दिनों ईसाई कैथोलिक रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, गुजर हो गया। वेक्टन सिटी में आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। 3 रोज कबल बुध को उनका अर्जेंटीना में इंतकाल हुआ था। उसके बाद आज वेक्टन सिटी में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। पोप फ्रांसिस को आलमी अमन के लिए अलंबरदार माना जाता था और फ़लस्तीन पर मजालिम के लिए वो हमेशा लब पुसाई किया करते थे। बाबा रामदेव की जानिब से रूह अफ़ज़ा को सरबत जिहाद कहा गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस देते हुए सर्जिश की है कि किसी भी प्रोडक्ट को मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता, और इस तरह दिल आज़ारी वाले व मुतनाज़ा बयान देने से आने वाले दिनों में बाबा रामदेव को एहतियात करना चाहिए। दोस्तों हिंदुस्तानी फोर्सेस की जानिब से नक्सलाइट दबदबा कम करने की हमेशा कोशिश की जाती है। गुज़िस्ता दिनों झारखंड के बोकारो इलाके में 8 नक्सलाइट को हलाक किया गया, जिसमें एक फौजी भी हलाक हुआ। 8 हलाक होने वाले नक्सलियों में एक शख्स पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी था। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके के पाली जंगल में 4 नक्सलियों को हलाक किया गया, जिसमें एक नक्सली पर 20 लाख, एक पर 16 और 2 पर 2-2 लाख के इनामात थे। 4 नक्सली जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए, उनमें 2 ख्वातीन और 2 मर्द शामिल हैं। ये पूरी कार्रवाई मालेगांव में एएसपी रहे नीलोत्पल साहब इसके इंचार्ज थे, फोर्सेस के इंचार्ज, और नीलोत्पल साहब जो मालेगांव रह चुके हैं, इनकी निगरानी में ये 4 नक्सलाइट मारे गए। इसराइल के जरिए फ़लस्तीन में आज 64 अफराद गजा में हलाक हुए। हलाकतों का सिलसिला रोज कम व बेश जारी है। इसराइल ने बताया है कि तकरीबन 1 माह होने के जारी माह पूरा मुकम्मल होने को आया है। एक भी इमदादी ट्रक गजा इलाके में दाखिल नहीं हुआ है। हमास यरगमालियों को रिहा तो कर रहा है, मगर इसराइल कैदियों को रिहा करने के बजाय मुसलसल हमला कर रहा है। हमास भी डट कर खड़ा हुआ है, मगर इसराइली बालादस्ती बढ़ने की वजह से गजा में अमवात का सिलसिला बढ़ रहा है। वहीं अद्वियात को लेकर भी गजा में काफ़ी तकलीफ का सामना है। 20 लाख से ज़ायद अफराद अभी भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया भर के बेशतर ममालिक इसराइल के खिलाफ तनकीद तो कर रहे हैं, मगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत होने से गजा में जंग बंदी कहीं से भी बंद होने का नाम नहीं ले रही।